आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम करण है। मैं NIT एक नंबर से आता हूँ और यहाँ चर्च में आते हुए 3.5 साल मेरे को हो चुके हैं। प्रभु में आए हुए 5 साल हुए हैं। हुआ क्या कि मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो रात को लेट मैं घर पहुँचा, 11 साढ़े 11 का टाइम होगा। तो जाने के बाद पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद थका हुआ था। मेरी जीन्स में पैसे थे और 21,000 रुपये मेरी जेब में थे, और वो पैसे मैंने गया जीन्स उतार के ऐसे ही नीचे रख दी, वो रखी नहीं, फेंक दी। और जैसे ही रात को सो गया, सुबह मॉर्निंग में तैयार हुआ तो वही जीन्स दोबारा पहनने के लिए उठाई तो पैसे नीचे गिरे हुए थे। मैंने देखा तो वो तो थोड़े हैं पैसे, गिने तो 11,000 रुपये थे वो। बड़ी हैरानी हुई कि 10,000 रुपये कहाँ चले गए। भाई रात को घर में ही हैं हम लोग, और तो कोई है नहीं। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि भाई पैसे इसमें तो मेरे तो 21,000 रुपये थे। इसने कहा आप बाहर गए हुए थे, कहीं खर्च हुए होंगे आपसे। मैंने कहा नहीं, मैं अपने भाई के साथ गया था। मैंने भाई को फ़ोन किया कि तेरी गाड़ी में देख पैसे तो नहीं रह गए। बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन पैसे को नुकसान मतलब अच्छी चीज़ नहीं लग रही थी। फिर मैंने जहाँ से पैसे आए थे उससे पूछा कि भाई आपने मेरे को 21,000 दिए थे या 11,000 दिए थे। वो भी बड़ा अजीब लगा। तो हमने पैसे ढूंढते हुए मैं जीन्स पहन के बाहर निकलने लगा। तो जहाँ जीन्स उतारी थी पलंग के एक साइड में था, पलंग के दूसरी साइड में देखा तो बुक्स गिरी हुई थी कुछ। तो बहुत गुस्सा सा आ रहा था पैसे गुम होने का। तो मैं बेटे से कहने लगा ये बुक्स क्यों नीचे गिर रखी हैं आपने? कह रहा मैंने तो नहीं गिरी, मैं तो पढ़ रहा था रात को। तो वो बुक्स उठाई तो देखा बुक्स के साथ ना पैसे भी पड़े और एक चूहा भी मरा हुआ है। तो वो जैसे चूहा देखा और पैसे देखा तो थोड़ा मेरे को लगा। फिर मैंने वो पैसे उठाए तो देखा उन पैसों के पीछे छेद बने हुए थे जैसे चूहे के दांत के होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा क्या ऐसा ही हुआ होगा कि पैसे लेके चूहा वहाँ से गया और वो चूहा बुक्स किसी कारणवश उसके ऊपर गिरी और चूहा भी मर गया और पैसे भी वहाँ रह गए। तो इन पैसों को बचाने के लिए फिर मुझे पास्टर जी के जो हमें पास्टर जी सिखाते हैं टाइट देना, वो समझ आया कि अगर आप टाइट देते हो, आप दशमांश निकालने के प्रति वफादार हो, ईमानदार हो, तो प्रभु आपका कोई भी खर्चा मतलब अनवांटेड लॉस आपका नहीं होने देगा। और वो था भी सही। उसके वचन में लिखा है कि तेरे फल कच्चे ना झड़ेंगे, वो फजूल खर्ची को झिड़केगा। तो ये सब टाइट पेयर के लिए जो वर्ड थे वो वहाँ मेरा फेथ बढ़ा उससे कि आज अगर वो चूहा ना मरा पड़ा होता तो भी मुझे विश्वास ना होता कि वो पैसे परमेश्वर ने बचाए। यूँ ही लगता कि चल पता नहीं कैसे आ गए, लेकिन सबूत दिखाया उसने अपने साथ होने का। तो इस घटना के लिए मैं पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइट देना सिखाया कि अगर हम टाइट के प्रति वफादार हैं, ईमानदार हैं, तो हमारा कोई भी नुकसान ना होगा। और वो चूहा ना हो कि वो एक फजूल खर्ची की या नुकसान की स्पिरिट थी जिसको प्रभु ने मारा, निकाला और सबूत के साथ हमें दिखाया। इस गवाही के लिए इस गवाही को समझ पाना, आप सब लोग इसको अगर मेरी जगह बैठ के समझेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि किस तरीके की गवाही है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह और प्रभु के दास पास्टर जी और पास्टर रति का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की।